ओम साई राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैंने आप सब से वादा किया था कि मैंने अपनी सेहत खराब कर ली थी। जो मैं आपको टाइम टू टाइम अपनी सेहत के बारे में, कुछ इलाज के बारे में, कुछ खान पान के बारे में मैं बताती रहूँगी, क्योंकि मैंने अपनी सेहत खराब कर ली थी। मैं नहीं चाहती कि आप सब भी उन गलतियों को दोहराएं, वो करें कि आप सब की भी सेहत खराब हो कुछ। इसलिए मैं आप सब से ये शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ ध्यान से सुने। ऐसा है कि मेरे 2012 में 13 में हल्का फुल्का कमर दर्द रहने लगा था, जो कि मैं इग्नोर करती रही कि कमर दर्द तो एक आम बीमारी है, चलो काम करके थकान हो जाती है, चलता है। ऐसे होता रहा। मैं अपने घर के काम में व्यस्त रहती थी, अपना करती रहती थी। और फिर अगले साल 2014 में फिर वो और ज़्यादा बढ़ गया। फिर भी मैं नहीं सुधरी। अपना ऐसे बाल्टियाँ वगैरह उठाती रही, अपना रोजमर्रा का काम मैं करती रही। लेकिन एक दिन फिर ऐसा हुआ दोस्तों कि मैं बिल्कुल बिस्तर पे आ गई कि हर उस डॉक्टर के जाना मैंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन मुझे डॉक्टरों की दवाई से केवल मेरा वजन नहीं बढ़ा, मुझे आराम नहीं लगा बिल्कुल भी, जबकि मेरा शरीर उन दवाइयों की वजह से और ज़्यादा फूल गया। मैं बहुत हेल्दी हो गई थी, मेरा शरीर भी बहुत ज़्यादा बल्कि हो गया था, मुझे कोई फर्क नहीं लगा। जबकि मैंने चंडीगढ़, अमृतसर, जहाँ जहाँ जिस डॉक्टर ने मुझे जिसने कहा, मैं वहीं जाती रही। मेरी सेहत इतनी खराब हो गई थी कि मैं 20 दिन में तो नहाई थी। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों मेरी क्या कंडीशन रही होगी। लेकिन फिर मैंने अपना कुछ, किसी ने मुझे सलाह दी आप जैसों ने, तो मैंने अपना कुछ खान पान सुधारा। कि मैंने देखा मेरे शरीर के अंदर गैस ज़्यादा हो गई है, तो मैंने अपना कुछ गैस की चीज़ें खानी कम की। और एक आपके आगे मैं बताऊंगी फिर कभी, एक तेल बनाया, जिस तेल में मैं काफ़ी जड़ी बूटियाँ मैंने चुन के कहीं से मंगाई, वो डाली। 15 किलो तेल मैंने, मेरे परिवार ने मेरे शरीर पे मालिश कर डाली, तो मेरे को बहुत आराम लगा। और मैंने अपने एक्सरसाइज, योगा और रेगुलर घूमना, खान पान का, सेहत का मतलब पूरा ध्यान रखा, तो मेरा काफ़ी वज़न कम होता चला गया। वज़न कम होने की वजह से मैं थोड़ी स्वस्थ होने लगी। लेकिन थोड़ा स्वस्थ होते ही तो आप जानते हैं दोस्तों, हम लेडीज़ हैं, फिर मैं वही काम पे दोहराने लग गई। अपना बाल्टियाँ उठाती पानी की भरी, जो भी अपना रोज़ सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, घर का काम, मेरा फिर वही कंडीशन होने लगी। तो दोस्तों फिर मैं, अब तो ऐसा घर वाले भी मुझे बोलने लगे कि ये मतलब इसीलिए होती है, ये काम करती है, भारी वजन उठाती है, डॉक्टर भी बोलने लगे। फिर मैंने अपने आप को संकल्प किया कि मैं ये सब काम नहीं करूँगी, अपनी सेहत का ध्यान रखूँगी। तो ध्यान रखते हुए दोस्तों फिर मैंने गैस की चीज़ें खानी बिल्कुल बंद कर दी, जैसे अरहर की दाल, चावल, राजमा, कढ़ी वगैरह, मतलब काफ़ी कम कर दिया खाना। और मुझे अपने शरीर पे असर भी देखने को मिला। मुझे यहाँ से दर्द स्लिप हो गई थी, जो कि यहाँ से दर्द चलता था और बिल्कुल अंगूठे तक इतना तेज पेन उठता था कि जैसे चींटियाँ चल रही हों, पैर उठा ही नहीं जाता था एक तरफ ही। मतलब 17-18 दिन तो मैं एक ही करवट सोई थी। तो आप मेरे कमरे में, मतलब मेरे अंदर खुद ब खुद एक स्मेल पैदा हो गई थी, जिससे मुझे नहाया नहीं जाता था, मुझे ऐसे ही साफ करते थे। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों मेरी क्या कंडीशन थी और आज मेरी क्या कंडीशन है। मेरे L4 L5 में वो ज्वाइंट जो था वो हट गया था। वो हट इसलिए गया कि वो गैस ज़्यादा शरीर के अंदर हो गई, वजन उठा लिया, उनकी वजह से घुटने भी दर्द हो गए, कमर भी दर्द हो गई, मतलब शरीर बिल्कुल बिगड़ गया और बिल्कुल बिस्तर पे आ गई थी। उसकी वजह से मुझे घुटने दर्द और ये गर्दन का जो सर्वाइकल होता है ये दर्द, ये साइटिका नब्ज होती है, ये इसमें दर्द रहने लगा था, जो अंगूठे से लेके हमारे दिमाग तक जाती है। जो कि मुझे याददाश्त भी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी याददाश्त भी बहुत कमजोर हो गई है, क्योंकि मेरी साइटिका नब्ज दुखने लग गई थी। बहुत सारे एक्सरे कराए, एक्सरे में भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं आया। वैसे ऐसे कोई हड्डियां बोल देता, कोई खून बोल देता कुछ। लेकिन फिर मैंने MRI कराई। MRI को तो आप दोस्तों जानते ही होंगे कितना भयानक सीन होता है। वो जो MRI कराता है वो कितनी घबराहट होती है उस टाइम, लगता शरीर का सारा खून निकाल लिया गया। फिर MRI में पता चला कि मुझे
नसों की कमी है, नसों में कमी आ गई है। नसों में कमी आने की वजह से वो शरीर एकदम, शरीर का ढांचा बिगड़ चुका था। लेकिन मैंने अपने आप से ही संकल्प किया कि मैंने जिंदगी जीनी है, स्वस्थ जीनी है, तो मैंने अपने आप को सुधारा दोस्तों। मैंने योगा, एक्सरसाइज, खान पान का ध्यान रखा है, जो आपको मैं टाइम टू टाइम बताती रहूंगी। इस खाने से आपको गैस होगी ही होगी, क्योंकि मैं अनुभव कर चुकी हूँ। और मैं आपका भी अगर थोड़ा सा भी दर्द हो तो आप लापरवाही बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। ये पेन किलर वगैरह तो बिल्कुल नहीं खाना। पेन किलर गोलियां केवल एक बार आपको आराम देती हैं और वो थोड़ी देर में आपके शरीर को नुकसान देती हैं। तो आप ऐसे है कि सुबह सुबह तो आप घूमने आपको जाना ही जाना है, चाहे आप लेट सोएं, कहीं रिश्तेदारी में गए हों, कुछ भी इमरजेंसी हो, आपको सुबह की मॉर्निंग वॉक तो दोस्तों आज कसम ले लेनी है कि मुझे करनी ही करनी है। चाहे आप 10 मिनट ही वॉक करके आए तो आप अगले ही 10 दिन में देखेंगे कि आपका सेहत का क्या राज है। और आपको और क्या बोलूं मैं, मेरे अपने दोस्तों ने, अपने रिश्तेदारों ने, घर वालों ने, पड़ोसियों ने, सभी ने अलग अलग जगह के बताया कि वहाँ ऐसा डॉक्टर है, वहाँ ऐसा डॉक्टर है। मैं गई भी दोस्तों, बहुत जगह गई, तो किसी के हाथ से मुझे आराम भी लगा, लेकिन किसी के हाथ से मुझे बहुत मतलब दर्द हो गया, जो मेरे शरीर पे नहीं सूट किया। उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा किया, लेकिन मेरे शरीर के साथ खिंचातानी करने की वजह से मेरा नहीं आराम लगा। तो आप लोग अपने हिसाब से धीरे धीरे मालिश करो, ऐसे हर किसी के पास न दौड़ो। और किसी को जरूरत है, किसी को ऐसा हो रखा है, तो प्लीज आप ये वीडियो उनके पास शेयर करना, जरूर बताना। और बिल्कुल ऑयली चीजें तो बिल्कुल खाना बंद कर देना। मेरी सब्जी में मैं बिल्कुल नमक मिर्च बिल्कुल कम खाती हूँ। आपको मैं अपनी फोटो शेयर करूंगी, मेरा पहले शरीर क्या था और अब क्या है। तो नमक मिर्च तो बिल्कुल ही, ऑयली चीज बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि आजकल के बच्चे तो ये फ्राई फूड, ये पिज्जा बर्गर ये सब चीज खाते हैं। तो प्लीज ये सब चीजें खानी बंद करें और अपना नॉर्मल खाना खाएं, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। और जिस भी भाई बहन को या किसी भी को भी, माता पिता को, बुजुर्गों, किसी को भी अगर इस तरह का पेन है तो उसको आप मालिश करें और उनका गैस की चीजें छुटाएं। और ये मेरी वीडियो उन तक शेयर करें। मैं भी उनके साथ, कोई कमेंट्स करेगा तो जरूर संपर्क करने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज दोस्तों आप ये वीडियो उन तक पहुंचाएं और मेरा भी हौसला बढ़ेगा। जो मेरे साथ बीतता वो मैं सोचती हूँ कि और किसी के साथ न बीते। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।